आप सभी के चरणों मेरा प्रेम भरा प्रणाम जी। इस भाटापारा की धर्मधरा पर आज हम विराजमान हैं और यहीं पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, जिसको दुनिया सब कहती है एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, कि परमात्मा केवल एक है। आज उस एक परमात्मा की पहचान के लिए हम इस जमीन पर आज विराजमान हैं। आप पीछे देख रहे हैं, एक चौपाई लिखी है, निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकि सब दुनिया रहा देखत। निज यानी उसकी अपनी पहचान, जिसकी युगों युगों से ऋषि मुनि गुफाओं में बैठ करके जो तप कर रहे हैं परमात्मा को पाने के लिए। आज वो ज्ञान इस संसार में हमारे बीच में आया हुआ है, जिससे आज हम बैठ करके परमात्मा के धाम की, उनकी स्वरूप की, उनकी लीलाओं की आज यहीं बैठकर हम पहचान कर सकते। युगों युगों से ही परमात्मा ने अपने पहचान हर धर्म ग्रंथों के अंदर लिखवा दी गई थी, लेकिन क्यों आज तक किसी को पहचान क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि परमात्मा ने 4 वेद इस संसार में पहले भिजवा दिए थे, लेकिन पंचम वेद, जिसको स्वयं वेद कहा गया है, परमात्मा ने कहा था कि मैं स्वयं इस संसार में जब आऊंगा तो स्वयं अपनी पहचान में कराऊंगा। इसलिए स्वयं वेद लेकर स्वयं पूर्ण परमात्मा, जिनको हम प्राणनाथ जी बोलते हैं, हिंदू ग्रंथ के अंदर यानी कि हर घर में हम सुबह शाम आरती बोलते हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, बोलते ना आरती को, तुम पूरन, तुम परमात्मा, तुम ही अंतर्यामी। और फिर एक लाइन आती है, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। बोल तो हम रहे कि सबके प्राणपति, लेकिन अभी हम पहचान नहीं पा रहे वास्तव में क्या है। सबके प्राणपति यानी कि आत्माओं के प्राणपति, जो वो सबका मालिक एक ही है, उनकी पहचान इस कलयुग के अंदर हम धर्म ग्रंथों से, जो जिस ग्रंथ को भी मानता हूं उसी से आज आपको यहां हमारे यहां स्टॉल लगा हुआ है, सबको एक परमात्मा की पहचान मिलेगी। आज बच्चे से भी किसी से पूछे कि परमात्मा कितने हैं, तो वो भी कहेगा एक है, लेकिन एक है कौन, उसकी पहचान हम आज तक नहीं कर पा रहे। चाहे वो रामायण हो, चाहे गीता हो, चाहे भागवत हो, चाहे पुराण हो, कोई भी ग्रंथ हो, एक परब्रह्म की पहचान लिखी हुई है। हम हर रोज कोई रामायण का पाठ करता है, कहीं जाते हैं सुंदरकांड का पाठ करते हैं, उसी रामायण के अंदर लिखा हुआ है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। देखिए कब कहा था? त्रेता के अंदर, द्वापर के लिए नहीं बोला है, बीच में द्वापर भी आया था। ऐसा कलयुग में क्या होने वाला है जो सुमर सुमर के पार उतरेंगे। तो आज तक उस सुमरने वाले नाम के लोग इंतजार कर रहे हैं कि कोई नाम आएगा, उसको हम सुमर सुमर के उतरेंगे। वास्तव में आज तक जो पार कभी गया ही नहीं, उसकी पहचान नहीं थी। वो सुमरने वाला नाम नहीं, वो पारब्रह्म परमात्मा की पूर्ण ज्ञान से उनके स्वरूप की संसार में पहचान होगी, जो आज तक हम नहीं कर पाए थे। इससे पहले कोई पार क्यों नहीं उतरा? क्योंकि पार करने वाले की किसी को पहचान ही नहीं हुई थी। आज स्वयं परमात्मा में ज्ञान स्वरूप लेकर के हमारे बीच में आज विराजमान है। इस ज्ञान से जब परमात्मा के हमें धाम की, उसके स्वरूप की जब हमें पहचान हो जाएगी, तभी अब हमसे पार हो सकते, अन्यथा नहीं। तो आज यहां बैठे बैठे इन्हीं तनों के अंदर हम लोग गृहस्थियों के घर में जाते तो कहते कि हमें परमात्मा नहीं मिलेगा। हमने कहा भाई क्यों नहीं मिलेगा? कि तो हम तो घर गृहस्थ में फंसे हुए, परमात्मा कैसे मिलेगा? हमने कहा ऐसा नहीं है कि गृहस्थियों का परमात्मा कोई अलग से आएगा या साधु सन्यासियों का अलग से कोई परमात्मा आएगा। गृहस्थ में रहकर तो परमात्मा और भी आसानी से मिलेगा। क्यों? कि घर गृहस्थ का पालन भी कर रहे हैं और उस परमात्मा को याद करने का
समय भी हम निकाल रहे हैं। तो गृहस्थ में रहकर तो परमात्मा पाना और भी आसान है कि वो दोनों नियमों को पूर्ण कर रहे हैं। आज इस धरती पर हम धन्य धन्य हो गए। युगों युगों से जो ऋषि मुनि गुफाओं में जाकर के साधना कर रहे हैं, उनको पार ब्रह्म का ज्ञान नहीं मिला और आज हमें यहां ही बैठे बड़ी आसानी से मिल गया। सब लोग भागवत कथा करने वाले इतने बड़े बड़े पोस्टर लगा के भागवत कथा करते हैं। उनसे पूछा हमने कि भागवत पुराण के अंदर परमात्मा की पहचान लिखी कि परमात्मा 2 तनों से लीला करेंगे। 12वां स्कंद 2 अध्याय 37-38 श्लोक में लिखा है कि देवापी और मरु ये दोनों जीव कलाप ग्राम में साधनारत हैं और कलयुग में आकर के 2 तनों से लीला करेंगे। आज तक किसी के भागवतकार ने कहा तो उत्तर नहीं दिया हम लोगों को कि वो कौन से 2 तनों से पार ब्रह्म आएंगे और लीला करेंगे। हमने उनसे पूछा कि भागवत पुराण में 4 तरह की प्रलय का वर्णन है, नित्य प्रलय, नैमित प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और महाप्रलय। तीनों प्रलय पर तो ब्रह्मांड समाप्त नहीं होगा, लेकिन चौथी प्रलय तो ब्रह्मांड समाप्त होगा। तो बताइए हम कहां जाएंगे? कोई भी उत्तर नहीं मिला। आज हमें बताया, राज्य ने आज इस संसार में आकर के हमें बताया कि तुम कौन हो, कहां से आए हो और ये शरीर और संसार छोड़ करके कहां जाएंगे। किसी से पूछो जाकर के कि ये तन छोड़ के कहां जाएंगे, कोई एड्रेस है जहां हम बता दें कि हम वहां जाकर के मिलेंगे। लेकिन धनी ने हम बताया कि इस संसार में तुम खेल देखने के लिए आई हो और खेल लेकर अपने घर वापिस कैसे जाना है। तो वो ज्ञान जिसकी युगों युगों से संसार वाले इंतजार कर रहे थे, वो इस ज्ञान की पहचान आज यहाँ इस धरती पर आके करें। ये भाटापारा की जमीन का सौभाग्य कि आज पार ब्रह्म की ज्ञान की चर्चा हम अपने कानों से यहाँ श्रवण कर रहे हैं। वो पार ब्रह्म कैसा है जिसको दुनिया निराकार कहे बैठी है। आज हमारे पास धर्म ग्रंथों में परमात्मा के स्वरूप की, एक ग्रंथ में नहीं अनेकों ग्रंथों के अंदर परमात्मा के स्वरूप की पहचान जिनको भी करनी है, चर्चा के बाद आप स्वयं अपनी आंखों से देख करके जाएं। संतों की वाणी के अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ। कबीर जी ने अपनी वाणी में कहा है कि 3 गुणन की भक्ति में भूल पड़ा संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। उस निज नाम यानी कि उस परमात्मा की स्वयं की पहचान करे बिना कैसे हम पार हो सकते हैं। उसी के अंदर वाणी बोला है, निज नाम पढ़ा तिन सब पढ़ा और सब मंत्रों का भेद, निज नाम बिना खाली गए पढ़ पढ़ चारों वेद। जिन्होंने चारों वेदों को पढ़ लिया हो लेकिन निज नाम यानी कि तारतम वाणी के द्वारा उस परमात्मा की अगर पहचान नहीं गई तो चारों वेदों पढ़ना भी व्यर्थ है। आज हमारे पास 4 चीजें कहते वादी अमूल्य बताई गई है। एक है मनुष्य तन, एक है भरतखंड भूमि, एक है कलयुग और पार ब्रह्म के चरण कमल। आज हमें मनुष्य तन भी अच्छा मिला हुआ है, कलयुग भी मिला हुआ है और भरत भूमि भी और पार ब्रह्म के चरण कमल इस कुलजुम स्वरूप की वाणी से आज हमें मिले हैं। आज चारों चीजें अमूल्य, चारों हमारे पास मिली है, तो क्यों ना उस परमात्मा की भक्ति करके हम भी आवागमन से मुक्ति पाले। वही अमर कथा जो अमरनाथ में शंकर भगवान उमा को सुनाई थी वो नहीं सुन सकी थी। वो ज्ञान यही है अमर होने वाला। अमर कौन है? एक सिर्फ परमात्मा, और कोई अब अमर है ही नहीं है। तो जब तक हम अमर होने वाले ज्ञान से पहचान नहीं करेंगे हम कहां से अखंड मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जो स्वयं करने वाला है वही हमें पहचान करा रहे हैं और वही हमें अखंड मोक्ष दे सकते हैं और किसी के पास अखंड मोक्ष देने की शक्ति है ही नहीं। तो इस कलयुग को धन्य धन्य ग्रंथों में यही कहा है कि जो शंकर भगवान अमरनाथ की गुफा में उमा को अमर कथा जो सुना चुके थे वो नहीं सुन सकी थी, तो उन्होंने कहा कि नाथ वो मुझे दोबारा से सुना दो। शंकर भगवान ने सुना कि उमर उस ज्ञान को मैं दोबारा नहीं सुना सकता। लेकिन कलीर धन्य क्यों धन्य है कि कलयुग में वो पार ब्रह्म स्वयं आएंगे। ये सतयुग में कहा था उन्होंने कि कलयुग में वो पार ब्रह्म स्वयं आएंगे और स्वयं यही अपनी पहचान हमें आकर कराएंगे। तो क्यों ना साथियों आज हम मनुष्य तन के रहते रहते उस पार ब्रह्म की पहचान करें, 84 लाख योनियों में आवागमन से हम मुक्ति पाएं। तो उस परमात्मा की पहचान करें और अपने मनुष्य तन को हम
सार्थक करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की। ये देखिए खट रामायण, ये संतों की वाणियां हैं जिसमें परब्रह्म के पहचान के बारे में लिखा हुआ है। ये गवाहियां ये हमारे लिए तो आई हैं। देखिए ये संतों की वाणियों के अंदर परब्रह्म की पहचान लिखी है। बाबा रामदेव पुराण, ये सिख पंथ, भक्ति सागर आदि, इसके अंदर भी परब्रह्म की पहचान लिखी हुई। दुनिया कहती परमात्मा लिखा है, तो फिर वेद शास्त्रों के अंदर क्यों लिखा गया है परमात्मा के बारे में कि परमात्मा के धाम, वो स्वरूप कितना सुंदर है जिसका वर्णन शब्दों से परे है। ये देखो कबीर पंथी शब्दावली, कबीर जी की, कबीर जी ने परमात्मा के बारे में बहुत ही ज्यादा व्याख्या की हुई है। हर धर्म के अंदर परमात्मा की पहचान लिखी है। ये सिख पंथ, एक परमात्मा जो सबका है, सबकी पहचान है। ये देखिए बाइबल, हर ग्रंथ में परमात्मा की पहचान लिखी, कोई भी ऐसा ग्रंथ है इसमें ना लिखे कि परमात्मा सबका एक है। ये कुरान, क्योंकि परमात्मा सबका एक है। या हमारे तन अलग अलग जातियों भले ही है, लेकिन परमात्मा सबका एक ही है। ये श्रीमद् भागवत पुराण, इनके अंदर अखंड महाराज का भी वर्णन है, एक रास का वर्णन है। तो महाराज कहाँ खेलेगी और अखंड महाराज कहाँ खेलेगी, ये सब का वर्णन उसके अंदर लिखा हुआ है। परमात्मा दो तनों से लीला करेंगे, 12वां स्कंद दूसरे अध्याय में इसके बारे में लिखा हुआ है। अच्छा, उपनिषद, कलगी पुराण, इसके अंदर तो बहुत ही अधिक वर्णन है परमात्मा के बारे में। अच्छा, पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण, और बहुत पेज का ये दो भाग में इसके दिखाने के लिए आपको श्रीमद् भागवत गीता, पेज नंबर नहीं दिए हुए, मंत्र और वो दिए, चारों वेद, अथर्ववेद, शाम वेद, ये देखिए शाम वेद, यजुर्वेद, क्योंकि वेदों के अंदर परमात्मा का आदित्य वर्णम रूप लिखा हुआ है। ऋग्वेद, ये चारों वेदों के अंदर परमात्मा की इशारे मात्र पहचान। मनुष्य क्या है, एक मनुष्य के अंदर दो चीजें क्या होती है, एक होता है जीव, एक होती है आत्मा। ये उपनिषद के अंदर ये लिखा हुआ है कि दो पक्षी हैं जिसमें एक फल खाता है और एक केवल देखता है। जो फल खा रहा है वो है जीव यानी भोक्ता, जो केवल दृष्टा भाव है वो है आत्मा। एक शरीर में एक जीव एक आत्मा होता है। जीव यहाँ कण कण में जो बोलते हैं विष्णु भगवान का अंश है, आत्मा है परमात्मा का अंश है। जीवन चक्र, योनिया और मानव शरीर की महिमा एवं लक्ष्य कि 84 लाख योनियों में कैसे हमारे जीव घूमकर एक बार हमें मानव तन मिलता है। ये है जीव और आत्मा का अंतर। भक्ति कितने प्रकार की होती है, कौन सी भक्ति है जो हमें परमात्मा तक पहुंचा सकती है। परमात्मा कौन है, देखो परमात्मा के बारे में भी लिखा हुआ है। मुक्ति 4 प्रकार की होती है। 4 प्रकार की मुक्ति केवल वैकुंठ की है। एक है प्रेम लक्षणा भक्ति जो अखंड मोक्ष देती है, वो है परमात्मा की भक्ति। भविष्यवाणियां, ये लिखो ग्रंथों के अंदर भविष्यवाणियां लिखी हुई है। ये संसार रूपी उल्टा वृक्ष, गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर पहले, एक उल्टा वृक्ष है जिसके बारे में कोई नहीं जानता है। ये उसे उल्टे वृक्ष का रहस्य, हर कोई गीता पढ़ता है लेकिन उस रहस्य को हम समझें।